अगर आप लॉ एस्पिरेंट है तो आपके कानों पर एक वर्ड जरूर पड़ा होगा, जुरिस्डिक्शन, या कभी किसी कोर्ट में पाला पड़ा है आपका तो ये एक वर्ड भी जरूर आपके कानों पे आया होगा, दैट इज जुरिस्डिक्शन। तो क्या होता है, व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? सो जुरिस्डिक्शन कैन बी डिफाइंड as the limit of judicial authority or the extent to which a court of law can exercise its authority over cases। मतलब किस केस को सुनने का किस कोर्ट की अथॉरिटी होती है, यही हमें बताता है जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन से ये पता चलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट है तो उसकी अथॉरिटी जो है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड होगी, कौन कौन से मैटर्स और कहाँ के मैटर वो सुन सकता है। इसको समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन से हम जुरिस्डिक्शन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मीन्स द कोर्ट कैन डिसाइड विद इन अ जोग्राफिकल लिमिट्स, और उसके बाहर कोर्ट नहीं सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुणे में हम बात करें तो पुणे में एक कोर्ट है शिवाजी नगर कोर्ट। अब ये शिवाजी नगर जो कोर्ट है पुणे का, इसकी अथॉरिटी कितनी है कि पुणे के मैटर सुनने की। क्या वो कोर्ट मुंबई में हुई किसी डिस्प्यूट को सुन सकता है? क्या वो पावर है क्या उस कोर्ट के पास में? नहीं। उसकी पावर कितनी है? पुणे सिटी तक है। अब दूसरा आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें केवल एक पर्टिकुलर टाइप के केसेस ही वो सुन सकते हैं, जैसे लेबर कोर्ट। अब लेबर कोर्ट में जितने भी लेबर रिलेटेड मैटर्स है केवल यही सुने जाते हैं और इन्हीं पे डिसीजन दिया जाता है। ऐसे मैटर फॉर एग्जांपल जो कि क्राइम रिलेटेड हो, क्या वो लेबर कोर्ट में सुने जाते हैं? नहीं। अब थर्ड टाइप आता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मीन्स अथॉरिटी टू ट्राई केस ऑफ सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू और अमाउंट। आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम, कंज्यूमर फोरम का नाम सुना होगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट का कंज्यूमर फोरम रहता है उसकी अथॉरिटी रहती है कि वो केवल 1 करोड़ तक के मैटर सुन सकता है। जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है उसकी अथॉरिटी रहती है कि वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मैटर सुन सकता है, और जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन रहता है उसकी अथॉरिटी रहती है कि वो 10 करोड़ से ज़्यादा के मैटर भी सुन सकता है। तो कई बार पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की उस कोर्ट के पास में सर्टेन अमाउंट तक का ही डिसीजन लेने का या केसेस सुनने का पावर है। तो यही बात हुई हमारी जुरिस्डिक्शन की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको और ऐसे वीडियो छोटे छोटे लीगल कंसेप्ट पे चाहिए तो ज़रूर आप आपका सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किन किन स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे है? तो देखते हैं कौन देता है सबसे सही आंसर।